सभी को गुड मॉर्निंग। अनुस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का अभिनंदन है दोस्तों। हम जो चर्चाएं कर रहे थे, कल चर्चा कर रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा क्रम बताओ भाई? क्रम परीक्षण। इसके ऊपर हम दोस्तों चर्चा कर रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम जो परीक्षण है उसको कैसे एक क्रम में जमाया जाए। जैसे हमने जो लास्ट का प्रश्न किया था, बीच वाला प्रश्न निकाल रहे थे ना शायद। चलो एक बार प्रश्न लिखता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा क्या चल रहा था। जो दोस्त रेगुलर नहीं रह रहे हैं उनको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, और जो पहली बार आए हैं उनको थोड़ी सी समस्या आएगी। कुछ ही मिनट के बाद में नया टॉपिक प्रारंभ होने वाला है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। हम कल निकाल रहे थे बीच का अक्षर। कौन सा? बीच का अक्षर। और दोस्तों कल मैंने एक बात बोला था, क्या बीच का अक्षर निकालना है आपको दायां दे रखा हो उसको भी किसी में बदलना पड़ेगा, बाएं में, और बायां दे रखा हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी कि दोनों को जोड़ना है और क्या करना है, दो का भाग देना। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां अक्षर, उसके बाईं ओर 10वां अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? तो क्या उत्तर आएगा दोस्तों? 30 में 2 का भाग दे देंगे 15। 15 पे क्या आता है? ओ। इस प्रकार हमने चर्चा कर लिया था दोस्तों, और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न लिखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न लिखो एक बार, सभी लिखेंगे भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर दाईं ओर 10वां अक्षर इन दोनों के मध्य में कौन सा, बताओ भाई, कौन सा अक्षर आएगा? दोस्तों इस प्रश्न की हमने कल चर्चा कर लिया था। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाए, यानी कि भाग पूरा पूरा नहीं जाए, तो आगे का और पीछे का 2 उत्तर माने जा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, बताओ भाई क्या आंसर आएगा? बताओ भाई क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सा बताओ? 20, सॉरी 15। कौन सा है? 15। इसके अंदर तो कोई भी परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि बाएं में दे रखा है, यानी ऐसे कैसे लिख लो 15 को ऐसे कैसे। अब देखो दोस्तों, दाईं ओर से कौन सा? 10वां। तो मैंने कल कहा था कि दायां दे रखा हो उसको बाएं में बदलना पड़ेगा, और बाएं में बदलने के लिए दोस्तों याद रखना, जो क्रमांक है उसको 27 में से घटाना होगा हमेशा। कितने में से घटाएंगे बताओ? 27 में से, यानी कि प्लस कोष्टक में 27 माइनस में 10। समझ गए क्या? अब बाएं में बदल चुका है ना, तो बदल चुका नहीं बदल चुका, यानी कि अगर दायां है उसको बाएं में बदलना है तो 27 में से उस क्रमांक को घटाया जाए। दोस्तों कितना आता बताओ? 17। 17 में 15 जोड़ो कितना होता है? 30 और 2 32। कितना होता है बताओ? 32। तो 32 बटे 2 कितना आया बताओ? 16। 16 नंबर में किसका नंबर आता है बताओ? पी का आता है। गलत आपका। क्या आंसर आएगा? राइट आंसर क्या आएगा? पी। आपने क्या बताया? 2 आंसर बताया तो सही था ना, वो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता क्या, 15.5 क्या होता? समझ लीजिए 15.5 होता, इसका मतलब क्या हुआ? एक तो 15 नंबर को लेना है, 15 पे क्या आता है? ओ, और एक 16 नंबर को लेना था, 16 पे क्या आता है? पी। तब क्या उत्तर माने जाते हैं? 15 व 16, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन इसका क्लियर आ चुका, आंसर क्या आएगा बताओ? पी आएगा। एक प्रश्न और लिखेंगे फिर आपको करना होगा, एक बार लिख लीजिए, एक बार लिख लो, सबके सब लिख लो, जल्दी करो थोड़ा सा।
वेरी गुड एकता, शाबाश, बहुत ही अच्छा आंसर। एक बार सभी को शेयर कर दो, सभी को पता लग जाना चाहिए। रोज इसी टाइम पे रीजनिंग की क्लास होती है दोस्तों ऐप के ऊपर। सभी को शेयर कर दो, सभी को पता लग जाना चाहिए। अपने जो भी पुराने साथी हैं सबको बोल दो भाई। आगे चले, एक प्रश्न लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां अक्षर के दाईं ओर, 20वां अक्षर के दाईं ओर 17वां अक्षर, बोर्ड पे लिखा हुआ देख लेना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां अक्षर के दाईं ओर 17वां अक्षर, इन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? दोस्तों ये प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। जल्दी करो, थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करना। दोनों को जोड़ना है और दो का भाग देना है, दोनों को जोड़ना है और दो का भाग देना है। यानी कि अगर दायां स्थान दे रखा है तो उसको किस में बदलेंगे? सबसे पहले बाएं में बदलेंगे। और बाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं? 27 में से उसके क्रमांक को घटाया जाता है। अब आप कर सकते हो, बताओ क्या रहा है? ओ, वेरी गुड। देखो दोस्तों, बाईं ओर से ध्यान दो, एक बार देखो सबके साथ, बाईं ओर से कौन सा बताओ? 20वां। इसमें कोई परिवर्तन करना होगा क्या? नहीं करना है ना। यानी कि बाईं ओर से कौन सा है? 20वां। लिख लो साहब 20वां। प्लस में बताओ भाई कहां से है? दाईं ओर से कौन सा? 17। तो इसको किसमें बदलेंगे? बाएं में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? बाएं में। और बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे? 27 में से इसके क्रमांक को घटा देंगे। दोस्तों 27 माइनस 17, तो बताओ कितना आएगा? 10। 10 और 20 यानी कि 30। 30 में किसका भाग देंगे दोस्तों? कितना आता बताओ? 15। अब आपको याद होना चाहिए 15 नंबर पे क्या क्या था? 15 नंबर पे ओ। अगर याद नहीं है तो आप एग्जाम में जाओ, जाते ही सबसे पहले ABCD लिख लेना, ए से लेकर जेड। इससे संबंधित कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो मैं आपको ट्रिकों के माध्यम से फिर याद कराऊंगा, क्रमांक वगैरह सब कुछ, विपरीत अक्षर कैसे याद किया जाता है सब बताऊंगा। पहले बता भी दिया लेकिन फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको याद करना होगा लेकिन नंबर याद हो जाना चाहिए। क्रमांक 15 नंबर पे किसका नंबर आता है बताओ भाई? ओ का आता है। ओ राइट आंसर। नहीं पता लगे तो गिन सकते हो आप ABCD लिखकर भी, तो लिख लीजिए, कर लोगे। अब एक नोट लिखो, कल नोट नहीं लिखे थे ना? लिखो, लिखो भाई। इस प्रकार के, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम दोनों को, दोनों को बाएं में बदलकर, बाएं में बदलकर, बाएं में बदलकर फिर दोनों को जोड़कर, फिर दोनों को जोड़कर दो का भाग, दो का भाग देते हैं, दो का भाग देते हैं। भाग देने पर, पूरा प्रोसेस लिखो, भाग देने पर जो भागफल आएगा, भाग देने पर जो भागफल आएगा उस भागफल के अनुसार, उस भागफल के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में, उस भागफल के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक बता देते हैं। समझेगा कुछ नोट को? क्या करना है? सबसे पहले दोनों को जोड़ना है, हमें यह देखना है कि बाएं में है कि नहीं है।
अगर दोनों दाया दाया जाए तो भी किसमें करना आपको, बाएं में करना है। सुन लीजिए, ऐसा प्रश्न हमने कल कर भी लिया था। अगर दोनों ही क्या जाए दाया दाया तो भी किसे बदलेंगे बताओ, बाएं में बदलेंगे। और बाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से उसके क्रमांक को घटा दिया जाए। जो आएगा उस घटाने के बाद में उसको क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। जो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका जो कितना नंबर है उतना नंबर हम क्या देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे कि किस नंबर पे क्या आता है। तो जैसे हम आगे चलते हैं, देखो कुछ अंग्रेजी वर्णमाला एक बार बताना हल्की हल्की आपको याद हो जानी चाहिए। जी का क्रमांक कितना है बताओ भाई, 7। पता नहीं लगे दोस्तों, देखो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, 7 का जैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, 7 बिल्कुल कोई मालूम, सब कुछ बता दूंगा आपको ना। एच का कितना बताओ, 8। कितना बताओ, 8। अब वो पता नहीं है भाई, किसी किसी की याद नहीं है, कोई बात नहीं है, याद नहीं है तो देखो इसका सिर बांध दो और पाँव बांध दो, कैसा लग रहा है बताओ, 8 10। अरे लग रहा है नहीं लग रहा है। वैसे ही एक चीज और बताया था मैं आपको, EJOTY, क्या बताया था, इजोटी। अरे भैंस की जो फड्डी होती है छोटी, उसको बोलते हैं जोठी, जोठड़ी। अपनी वागड़ भाषा में बोलते हैं जोठड़ी और हमारे यहाँ पे बोलते हैं जोठी। तो वही उससे याद रखना है, इजोटी। क्या याद रखना है, इजोटी। अब 5 का पहाड़ा किसको आता है बोलो भाई, 5 में 5, 5 में 10, 15, 20 और 25, ये इनके क्रमांक है। ई का क्रमांक कितना है, 5, यानी ई 5वें नंबर पर आता है। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। भी बता दूंगा और भी। जे का क्रमांक कितना बताओ, 10। जे का नंबर कितना है, 10। ओ कितने नंबर पे आता है, 15। टी 20, वाई 25। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे बहुत सारी ट्रिकें हैं और भी हम चर्चा करेंगे। एक दिन स्पेशल क्लास फिर लगाएंगे इनको याद करने के लिए। घबराओ मत बिल्कुल भी, जो लेट जुड़े हैं कोई टेंशन नहीं है, बाद में सब कुछ क्लियर कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मित्रों। बहुत अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जब भी नया टॉपिक चले उस दिन जो बंदा उपस्थित रहता है तो ज्यादा समझ में आता है, ध्यान रखना पूरा टॉपिक। और जिस दिन टॉपिक चला है उस दिन हम उपस्थित नहीं है, फिर दूसरे दिन हम बीच में आते हैं तो थोड़ा समझ में कम आता है। ध्यान रखने इस बात का, विशेष बात ही। तो इसके लिए आपको जब भी नया टॉपिक चले उस दिन तो एब्सेंट होना ही नहीं है बिल्कुल भी। उस दिन एब्सेंट हो गए तो समझो पूरा टॉपिक ही जाएगा धीरे धीरे, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा, पता नहीं क्या चल रहा है। क्योंकि हर चीज में जिस दिन प्रारंभ होती है, टॉपिक जिस दिन प्रारंभ करूंगा उसी दिन मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट उसी दिन क्लियर कर देता हूं। तो आज टॉपिक चलने वाला बहुत ही अच्छा है, घड़ी। कौन सा टॉपिक चलेगा बताओ, घड़ी। बहुत अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में से क्वेश्चन टपकते हैं दोस्तों, और शानदार शानदार क्वेश्चन है। कैसे कैसे करना है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए भाई। फ्री के नंबर है मान के चलो, आज के बाद में कभी भी यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। कैसी भी एग्जाम दे लेना आप, एसएससी सीजीएल तक दोगे ना तो भी गलत नहीं होगा। बीएसटीसी प्री दो, एसएससी दो, पीटीटी दो, राजस्थान पुलिस दो, एसएससी जीडी दो, सबके अंदर दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। बहुत अच्छा कॉमन टॉपिक मैंने प्रारंभ किया है। घड़ी आप सब जानते हो, यूं मत देखना कि गुरु जी आपकी घड़ी थोड़ी गोल नहीं है ना, क्योंकि आजकल नई डिजाइन की घड़ी आने लग गई। आपको सब पता है ना, कोई टेढ़ी कोई मेढ़ी, यानी कि नई नई डिजाइन में घड़ियां हैं। तो बस वही घड़ी है दोस्तों। घड़ी में बीच में एक बिंदु होता है ना, ऊपर क्या आता है बताओ, सबको पता होगा, 12। ये तो घड़ी में टाइम देखना सबको आता है ना, नहीं आता तो मेरे को बता देना, अभी बता सकता हूँ, यहाँ पे उनकी जरूरत पड़ने वाली है। समय देखना सबको आना चाहिए, आता है। चलो, जहाँ पे क्या आता बताओ फिर, जहाँ पे नो। पहले ऐसी घड़ी देखते थे ना, बीच में क्रमांक नहीं होते थे कुछ भी, देखा होगा, देखा था ऐसी घड़ी। हाँ कर रहे हो, इसके अंदर सुई नहीं लगाई मैंने, ये घड़ी हो गई पूरी, नहीं हुई है क्योंकि अभी सुई बाकी। हमने चमकने वाली घड़ी देखा है बिना सुई की, लेकिन चमकने वाली सुई की बात नहीं, उसकी घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, पर अपनी सादा घड़ी की बात कर रहे हैं ना। हाँ देखो, अब ये बताओ भाई घड़ी में कितनी सुई होती है, 3 होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी सुई होती है, सबसे बड़ी, वो क्या दर्शाती है, सबसे बड़ी सेकंड। इसका मतलब समय देखना नहीं आता है ना, आता है लेकिन रट रखे है ना। सबसे बड़ी क्या है, सेकंड का समय। उससे छोटी क्या दर्शाती है, मिनट। और सबसे छोटी क्या दर्शाती है, लेकिन आपको 2 ही सुइयों की चर्चा करनी है, एक तो मिनट की, कौन सी, मिनट, और एक ये तो क्या होती है छोटी,
और ये क्या होती है, बड़ी, इसकी तुलना में, है ना। इन दो, ये मान के चलो कि पूरी घड़ी में दो ही सुई है, तो प्रश्न हल करना में, है ना, सुई तीन होती है वैसे, लेकिन आपको मान के क्या चलना है, दो सुई है, एक तो मिनट की और एक घड़ी की। समझ में आ गई बातें? चलो, 1 और 2 4 और 5 7 और 8 10 और 11, घड़ी कंप्लीट हो चुकी है ना। अब दोस्तों ये बता दीजिए मेरे को, इस घड़ी में कितना समय हो रहा है? 3 बज गए, फिक्स 3 बज रहे ना। चलो, सबको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है समय। आगे चलते हैं प्रश्नों पर। अब देखो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या बनता है, एक सुई, घड़ी की एक कोई भी सुई हो, मिनट की हो या घंटे की हो, घड़ी की एक सुई एक पूरा चक्कर काटने में, घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक 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 टिक, ऐसे चलती है ना, बताओ। अरे ऐसे नहीं चलती, हाँ ऐसे चलती है। घड़ी की एक कोई भी सुई, मिनट की या घंटे की सुई, एक पूरा चक्कर काटने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। ये प्रश्न है, बनता है कि घड़ी की कोई भी सुई हो सकती है, मिनट की हो सकती है या घंटे की सुई, एक पूरा चक्कर काटने में, यानी एक वृत्त का निर्माण करने में कितने डिग्री का कोण बना देती है? 360। कैसे पता लगा भाई? एक वृत्त है पूरा 360 डिग्री का होता है, कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहीं से एक बात और बताओ, मिनट की घड़ी में एक मिनट की सुई अर्धवृत्त का निर्माण करने पर, किसका निर्माण करने पर? अर्धवृत्त का निर्माण करने पर कितने डिग्री का कोण का निर्माण कर देती है? 180। वेरी गुड। अगर बात करें एक चौथाई की बात करें तो 90 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, यानी सुई यहाँ से चलती है, चलते 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 वापस यहाँ पे आएगी 360। यहाँ से सुई चलते चलते यहाँ पे आ गई, इसका मतलब बिल्कुल सीधी हो गई ना, आधा वर्त बना। देख लीजिए, यहाँ है, यहाँ सुई चलना प्रारंभ हुई तो यहाँ तक आई, ये कैसे बनेगा बताओ? आधा वर्त। आधे वर्त में कितने बनेगा? 180। और ये चौथाई पे रह जाए, जैसे ये था, यहाँ से चलना प्रारंभ की और यहाँ पे रुक गई, कितनी डिग्री बढ़ेगा? 90। ये चीजें क्लियर है ना? बताओ। तो सबसे पहले लिखो एक बार, लिखो, फिर हम और भी चर्चा करने वाले हैं। लिखो, घड़ी में, घड़ी में विशेष बातें लिखनी है ना इस टॉपिक में। घड़ी में मिनट की या घड़ी में मिनट की या घंटे की सुई एक पूरा चक्कर काटने में, एक पूरा चक्कर काटने में 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है। बताओ भाई, कितनी डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये बात लिखने की होता है क्या, आधे वर्त की करेगी कितना बनाएगी? पहचान जाओगे ना। अर्धवर्त की बात करें तो 180, एक चौथाई की बात करें तो 90, 1/8 की बात करें तो 45। जैसा जैसा करेगा वैसा टुकड़ा कर देगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक विशेष बात और है, एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये समझने में थोड़ी समस्या आएगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छी तरह से ना। क्या बताने वाला हूँ, देखो, आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ से और यहाँ, इनके मध्य में, ध्यान दो, यहाँ ये कोई भी, मैं इस एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, सब में समान है, बताओ है कि नहीं? सब में कोण समान डिग्री के होंगे। देखो, मिनट की सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लेती है? 5 मिनट। वेरी गुड, कितने मिनट? 5। सबको पता है ना। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, एक अंक से दूसरे अंक पर जाने पर मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने डिग्री बनाती है? 30 डिग्री का। यानी कि कोई भी अंक हो सकता है, एक अंक से दूसरा अंक, कोई भी अंक हो। जैसे मान लो यहाँ से मिनट की सुई यहाँ पे आती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है बताओ? 30 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन प्रश्न इसको थोड़ा और भी टफ बना सकता है। कैसे? एक घड़ी में मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर जाने पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताओ एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बताओ भाई, 5 का बनाएगी या 6 का? 6 का बनाएगी।
क्योंकि 5 मिनट का बाद 30 का बढ़ा रही है तो 1 मिनट निकाल सकते हैं क्या, 30 में 5 का भाग देना है, कुछ भी नहीं है। ये चीजें लिख लीजिए एक बार, तो लिखो एक घड़ी में मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर जाने पर कितने डिग्री कोण बनाते होता भाई, 30 डिग्री का कोण बनाती 30 डिग्री का कोण बनाती है। आगे लिखो अगला पॉइंट, इसी में है ना अगला पॉइंट, 1 मिनट बराबर 30 बटा कितने मिनट में होता बताओ भाई, 5 मिनट का, अरे नहीं समय कितना मिनट होता है, 5 मिनट का। तो 1 मिनट में समय निकाल सकते हैं कि दो कितने डिग्री कौन पड़ेगा, 1 मिनट बराबर 30 बटे 5 बराबर में 6 डिग्री। ये प्रश्न पूछा गया जानना, 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी बताओ भाई, 6 डिग्री का। कितने डिग्री का, 6 डिग्री। अब यहां से हम कंफ्यूज क्या होते हैं, मिनट की बात करें तो 6 डिग्री का साहब, अब ये कोण तो सभी में समान बढ़ेगा, 30 का यहाँ, 30 का यहाँ, 30 का, सबको जोड़ के देख लो वापस कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कैसे, 12 के 36, 12 अंक है, 12 खाते हैं और 30 का बढ़ा 12 36 360 डिग्री, यानी पूरा 360 डिग्री का बढ़ने वाला है। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, क्या ये तो आप समझ चुके हैं, अब ये बताओ पहले तो यहां से यहां तक 1 घंटे की सुई आती है, कितना समय लेती है भाई, कोई भी दो अंकों के मध्य में घंटे की सुई चलती है, मान लो 2 से 3 बज जाएगी, कितना समय लेगी घंटे की सुई, घंटे की सुई 30 मिनट में चल जाएगी, 2 बजे हैं और 30 मिनट के बाद 3 बजाएंगे, 60 मिनट लेगी। कितने समय लेगी, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, यानी ये बीच का अंतराल कितना है, 60 मिनट का। अरे है कि नहीं बताओ, इसकी बात करें जब ये घंटे की सुई की, यानी घंटे की सुई जब यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचेगी कितने समय पहुंचेगी, 1 घंटे में या 60 मिनट में पहुंचेगी। और मिनट की सुई यहाँ से यहाँ चलती है तो कितने समय पहुंचती है, 5 मिनट में पहुंचती है। ये चीज कंफर्म कर लेना, गलती यहीं पर होती है। अब देखो, घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर जाने पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, वो तो आगे की चर्चा है। एक बार बताओ भाई, जैसे मिनट की सुई यहां से यहां तक आई तो कोण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेवकूफो कोण तो वही रहेगा, मिनट की आए घंटे के। लेकिन 1 मिनट में अगर घंटे की सुई का पूछा जाए तब 1/2 बनेगा, ध्यान दो। यानी घंटे की सुई इस अंक से मान लो यहाँ पे आई तो हमें पता है 30 डिग्री का कोण बनता है, सीधी सी बात है, सब में 30 बढ़ेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम किसके अनुसार पूछ रहे हैं, घंटे की सुई के अनुसार बताओ 1 मिनट में, घंटे की सुई के अनुसार 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो हमें पता है 1 मिनट में कितनी मिनट होती है बताओ, एक से एक उसमें 1 घंटे में 60, यानी 1 मिनट बराबर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ, तो पूरा 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और हमें पता है कि यहाँ पर जाने में 1 घंटे का समय लगता है, यानी कि 60 मिनट का समय लगता है। तो 1 मिनट निकाल सकते हैं ना, बताओ निकाल नहीं सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना जाएगा, 1/2, ये 1/2 डिग्री का कोण कौन बनाएगी, घंटे की सुई 1 मिनट में। समझे, कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो लिखो अगला पॉइंट, घंटे की सुई 1 मिनट में 1 मिनट बराबर 30/60, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है ना दोस्तों, ये प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है और हम मिनट को तो घंटे में कर देते हैं, घंटे को इसमें कर देते हैं, मिनट में कर देते हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए आवाज के बारे में। लिख लिया क्या, आगे चले आगे, लिख लो एक बार जल्दी लिख लो, सबके सब लिख लो भाई।
थोड़ा जल्दी करो भाई। देखो भाई जल्दी लिखो थोड़ा सा, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिटा दूं? चले दोस्तों, ये तो क्या थी, इस घड़ी टॉपिक की सामान्य बातें थी जो हमें पता लग चुका है। अब हम प्रश्न करने वाले हैं, बहुत अच्छे से प्रश्न करने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, रेलवे में भी कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न ही क्या है, कोण निकालना। क्या निकालना? कोण निकालना। हेडिंग डालो आगे, कोण निकालना। देखो कोण कैसे निकाला जाएगा। देखो समय दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? समय। और पूछ लिया जाएगा कि इतने बजे कितने डिग्री का कोण बनता है। मान लो प्रश्न कैसे पूछ लिया जाएगा, प्रश्न लिखो फिर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न लिखिए, एक घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है, तो बताओ। एक घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है, तो बताओ उस घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये प्रश्न दोस्तों कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना भाई, गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। बताओ भाई क्या आंसर आने वाला है किसी को पता कुछ? किसी ने पढ़ा है अभी तक कुछ? 1 मिनट का समय दे रहा हूं मात्र आपको, 1 मिनट का। अगर किसी को आता है तो कर सकता है, मात्र 1 मिनट में। आपके पास जैसा भी आपके पास देसी जुगाड़ कैसा कुछ भी है, आप करना चाहो तो 1 मिनट में कर सकते हो। फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं पता? 120 डिग्री। चलो देखते हैं। और किसी का भाई और कुछ जवाब? कमेंट करने वाले कमेंट करके बताओ भाई, किसी का कुछ आ रहा है क्या? जल्दी बताओ, थोड़ा सा जल्दी करो भाई। किसी का कोई कमेंट नहीं आया अभी तक? चलो दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में आप सबके आंसर आने लग जाएंगे। अभी तक कमेंट ही नहीं आ रहे, लेकिन फिर क्या है, कमेंट भी आएंगे, तुम्हारे आंसर भी आएंगे। देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना बताओ? कौन निकालना है? तो मित्रों एक आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूं, याद रखना। क्या? 11 गुणा मिनट, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर/2। दोस्तों देखो 11 × मिनट माइनस 60 × बजकर/2। मित्रों इससे हमें कोण निकालना हो, कैसा भी कोण हो, ये फॉर्मूला याद रखना। क्या रखोगे बोलो एक बार? 11 × मिनट माइनस 60 × बजकर/2। लिखना बाद में, रुको एक बार समझ लीजिए, लिखने का समय दूंगा। अब दोस्तों अब तो कर सकते हैं। 11 × मिनट यानी कि दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, 11 गुणा मिनट कितनी बताओ भाई? 20 मिनट है दोस्तों, 20 मिनट माइनस 60 बजकर, वो कितने बजकर है बताओ? 3 बजकर है दोस्तों, 3 बजकर/2। 11×22 अब तो कर सकते हो हल, बताओ। 220 36 18 180, 220 में 180 गए तो 180/2। आराम से कर लो भाई। 0 में 0 गए तो कितना बता बताओ? पक्का? अरे पक्का बच रहा है क्या? 0 0 12 में 8। आंसर आएगा अपना 20 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। कितने डिग्री कोण बनेगा? 20 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों करना, आपने कितना बताया था? 120। एक का लगा दिया, तो क्या आंसर आने वाला दोस्तों? 20 डिग्री का कोण बनेगा। कर लोगे प्रश्न को? प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए।
चलो कोई बात नहीं, अंदाज से बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बताने की कोशिश किया तो अच्छी बात है, आपने जवाब दिया। देखो मैथ तो रीजनिंग ऐसी चीज है, जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे तब तक हम अच्छी तरह सीख नहीं पाएंगे। जैसा डाउट है कोई बात नहीं, आप पूछ ही सकते हो, लेकिन एक बार अच्छी तरह से मैं आपको हर चीज बताता हूँ, आपको कहाँ पर शक हो सकता है तो मैं उस चीज को पहले 2-3 बार बता देता हूँ ताकि आपको समस्या नहीं आए। अच्छी तरह से लिख लेना, फिर हम आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो ना, तो लिखना, लिख लिया ये, लिख लो थोड़ा जल्दी लिख लो। देखो समझने के समय समझा करो, हम 2% कम पढ़ लेंगे ना, लेकिन मैं जब लिखने का समय दूं ना उस समय लिखा करो। आप पहले मैं समझा रहा हूँ आप लिखने लगे रह जाओगे ना, तो लिखते ही रह जाओगे। जो हमने बचपन में लिखे थे लिखते ही रह गए, बस लिखते रह जाएंगे। तो लिखना उसी समय जब मैं आपको कहूँ लिखो तो फिर लिखो। अब सुनो तो सुनो, देखो एक ऑप्शन लिखो, एक घड़ी में, अगर ऑप्शन लिखो एक घड़ी में, एक घड़ी है, तो बताओ उस घड़ी में, बोर्ड पे प्रश्न तैयार है भाई, उस घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा मित्रों? वही प्रश्न है, वैसा का वैसा ही सभी को आंसर करना होगा। 4:10 का समय हो रहा है। कितना हो रहा है? 4:10 का समय हो रहा है। तो दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनेगा बताओ? बताओ भाई, जल्दी बताओ, जवाब आ जाना चाहिए भाई। अभी तक किसी का भी कोई जवाब नहीं है मित्रों, जवाब दो, जल्दी दो जवाब। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, जवाब दो भाई। अभी तक भी खलाल जवाब नहीं आया, जवाब दो मित्रों, जवाब दो, जवाब दो भाई। एक घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है, बताओ उस घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 15 डिग्री? बताओ भाई। 65 डिग्री? क्या बात है भाई, किसी का क्या किसी का क्या। मित्रों आप सभी का कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, एक बार जवाब जरूर दे के बताए दोस्तों, जवाब दो। 65 डिग्री, वेरी गुड। और किसी का भाई? लक्ष्मी बताओ भाई, कितना आया? 65 डिग्री आपका? अगर जवाब नहीं आया तो एक बार फिर देख लेना दोस्तों, सूत्र क्या है? कुछ नहीं है, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना, सॉरी 60 माइनस, सॉरी एक बार दोबारा सुनो, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजकर बटाने दो। एक दो बार रिपीट करोगे तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, सीधा दिमाग में जाने दो। देखो सबसे पहले रीजनिंग क्लास क्यों लगाया? क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में लोड पड़ता है, दिमाग सुबह सुबह क्या रहता है? खाली रहता है। रात को सोए, सुबह उठे तो खाली दिमाग है, फ्रेश दिमाग है, जितना जाएगा उतना अंदर जगह है जाने देंगे। और दोपहर के बाद पढ़े ना, दिमाग खुल जाएगा, जाएगा वापस से जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है। तो बताओ भाई क्या आंसर आया? 65 डिग्री। देख लीजिए एक बार फिर देख लीजिए, 11 गुना मिनट, मिनट कितनी है बताओ दोस्तों? 10 माइनस 60 गुना बजकर कितना बताओ भाई? 60 गुना बजकर कितना है? 4 बटे में 2। 11 को 10, 110, 110 है ना, माइनस 6 का 24 कितना हो गया? 240 बटा में 2। 65 माइनस का आ रहा है क्या? माइनस का है ना? हाँ तो देखो भाई, घटाओ 240 में से 110 कितना बचता है बताओ? 130 पक्का? इसका भाग देंगे बताओ भाई, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ना, 130 भाग इसका 2 का 2 भाई कितना? 65। सही है क्या? बिल्कुल सही, 65। अब दोस्तों ये 65 आया किसका है बताओ? माइनस। मित्रों ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में 65 दे रखा हो तो क्या करना? हमें 65 करना है। सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑप्शन में क्या दे रखा हो? 65 दे रखा हो, क्या करेंगे? 65 लेकिन साहब ऑप्शन में नहीं है, क्या नहीं है? 65 नहीं है, 65 नहीं है। फिर आंसर क्या बताएंगे मित्रों? याद रखना, माइनस की बात कर रहा हूं मैं, प्लस में तो वो आंसर मिलेगा आपको, लेकिन जब माइनस होगा ना तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। माइनस में 65 मिल जाए पहले आपको तो 65 करना है, ठीक है? यानी माइनस के अंदर कौन बनता नहीं है, तो दिमाग लगाना है क्या? 65 मिल जाए तो क्या करना है? 65
लेकिन 65 ऑप्शन में नहीं हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, 360 में से, कितने में से बताओ, 360 में से 65 को घटा लेंगे मित्रों, बताओ कितना आता है, बताओ 295, 5 और यहाँ पे 5 यानी 15, कितना गया 200, पक्का देख लो, पक्का देख लो, सही है 295 डिग्री। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, तो क्या करना फिर आपको 295 करना होगा। ये किस में करना है याद रखना, सिर्फ माइनस वाले में करना है। अगर प्लस का आ जाए, किसका आ जाए, प्लस का आ जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमने पहले किया है वैसे की वैसे बताना है। सिर्फ किस में करना है मित्रों, माइनस में करना होगा। अगर माइनस में आ जाए तो वो क्या करना है, 295। ये कैसे आया, 360 में से जो आया अपना माइनस को, उसको उसमें से क्या कर दिया, घटा है। अब एक प्रश्न लिखिए और हम आगे चलते हैं। लिख लीजिए एक बार, ये नीचे लिख लेना, एक बार नोट लिख लेना इसका, क्या पता भूल जाओगे, है ना। प्रश्न लिख लिया सभी ने, क्लियर। इसी प्रश्न का एक नोट लिख लेना, क्या बता बाद में भूल सकते हो यहाँ पर 65 आया था और 295 आंसर कैसे आया, भूल सकते हो ना। हाँ हाँ तो करते भूलोगे, है ना। चलो लिखो एक नोट, इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में, शाबाश आशा शाबाश, वेरी गुड 65। इस प्रकार के प्रश्न में हम ऋणात्मक मान आने पर, हम ऋणात्मक मान आने पर, ऋणात्मक मान आने पर 360 में से, 360 में से उस मान को, उस मान को घटा देते हैं, उस मान को घटा देते हैं। घटाने के बाद, घटाने के बाद जो आएगा, घटाने के बाद जो आएगा वह, वह हमारा उत्तर माना जाएगा, वह हमारा उत्तर माना जाएगा। देख लिया सभी ने, आगे चले, चले आगे, चलो। कोण निकालने में कोई समस्या आएगी क्या, नहीं आएगी ना। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, कोण निकालने वाले से वो काफी जटिल है, लेकिन अपने मित्र पटवार वाले भी हैं, है ना, तो उनके लेवल से प्रश्न है बहुत अच्छा। यहीं से प्रश्न है, थोड़ा सा डीप प्रश्न है, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको तरीका ये याद रखना है, इसी तरीके से प्रश्न होने वाला है। तो प्रश्न लिखेंगे, तो लिखो एक घड़ी में, एक घड़ी में एक घड़ी में 3 बजे, एक घड़ी में 3 बजे 45 डिग्री का कोण बनता है, बनता है। एक घड़ी में 3 बजे 45 डिग्री का कोण बनता है, तो बताओ, तो बताओ इस घड़ी में सही समय क्या होगा, जिसमें 45 डिग्री का कोण बन सके। देखो दोस्तों 3 तो बज चुके हैं, लेकिन आगे कुछ मिनट का समय होगा या नहीं होगा दोस्तों, इस प्रकार का भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या बताना है, 3 बज के कितनी मिनट का समय होगा, सही समय क्या होगा,
ये बताया जा रहा है कि अंदाजे घड़ी में 3 बजे है लगभग, है ना, और 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री कोण बन रहा है? 45। तो ये बताओ साहब, उस घड़ी में सही समय क्या होगा? सही का मतलब क्या है? 3:10 पे हो रहा है, 3:05 पे हो रहा है, यानी मिनट के साथ में समय को बताना होगा। वही प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा कैसा घुमा हुआ प्रश्न है, एक बार बताने की कोशिश करें, उस उत्तर के अनुसार आप कर सकते हो। किसी का जवाब नहीं आया भाई अभी तक दोस्तों, कुछ नहीं है, बोलो उत्तर क्या था हमारा? 11 गुना मिनट। मिनट कितने बताओ? दिया है कि मिनट, वो तो निकालना ही है मिनट। आगे उत्तर क्या बताओ? -60 गुना, बताओ भाई कितने? 3 बटे में, बताओ भाई कितना? 2। दोस्तों ये सिर्फ लैंग्वेज प्रश्न है, ये दूसरी लैंग्वेज में और पूछ लिया जाता है क्या? 3 व 4 बजे के मध्य 45 डिग्री का कोण बनता है, तो बताओ सही समय क्या होगा? वही प्रश्न है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज दे दिया, कुछ नहीं है प्रश्न वैसा का वैसा ही मित्रों, थोड़ा थोड़ा बस लैंग्वेज का फर्क आता है, कुछ नहीं आता है, क्योंकि लैंग्वेज कभी क्या देता है प्रश्न में, कभी क्या देता है, लेकिन प्रश्न वही है। बताओ भाई, बराबर में कितने डिग्री कोण बनता है? 45 डिग्री का कोण बनता है। ये प्रश्न में कहा है ना, प्रश्न यही तो कहना चाह रहा है भाई, 11 गुना मिनट, हम मिनट निकालना है, -60 गुना 3 बजे बराबर कितने डिग्री कोण बनता है? 45। अब हल कर सकते हो तो कर दो भाई, अब तो कर सकते हैं, करो जल्दी, करोगे या मैं करूं? बताओ, करो एक बार जल्दी करो, थोड़ा सा जल्दी करो। जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो थोड़ा दिमाग पे जंग लगी रह जाएगी, थोड़ा कैलकुलेशन करने की कोशिश क्या करो। करो मित्रों जल्दी करो, थोड़ा सा जल्दी करो, अभी तक किसी का भी कोई जवाब नहीं है मित्रों। चलो भाई जवाब दिया करो भाई, बिगड़ जवाब काम नहीं चलने वाला है। भीखालाल बहुत दिनों से आप लाइव आ रहे हो और जवाब नहीं दे रहे हो, क्या पता क्या हो रहा है? पढ़ाई को पहले की तरह रखो भाई, सबके सब मित्रगण पहले की तरह पढ़ाई करते रहो, ऐसा ना हो जाए कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए दोस्तों। और कुछ ही दिनों के बाद आपके सामने ऑफलाइन क्लास प्रारंभ करने वाले हैं दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, तो आप जुड़े रहो और सभी को बता दो कि ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं, कुछ ही समय के बाद, कुछ पलों के बाद में प्रारंभ होने वाली है दोस्तों, यानी सबके सब जुड़े रहें और प्रश्नों के जवाब देते रहो मित्रों, जल्दी करो भाई। नहीं आया क्या? देख लीजिए, 11 मिनट, देख सकता हूं ना, 11 गुना मिनट, 11 मिनट -36 कितना हो गया? 180 बटा में क्या है? 2 बराबर 45। तो दोस्तों क्या ले सकते हैं इनका? एलसीएम का ले लेंगे 2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? यही रह जाएगा, बता देता हूँ, हाँ ये बस ये होगा, कुछ नहीं, लेकिन बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, तो मिनट सेकंड में नहीं क्या है, बदल दो, देख लीजिए एक बार देख लो फिर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या एक था नहीं, मैंने लगाया है क्योंकि एलसीएम लेना है, बताओ एलसीएम क्या लेंगे दोनों का? 2 लेंगे। अब इनका 2 लेंगे, 2 इसमें ऑलरेडी है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यादा समय क्यों खराब करना है, वैसे ही वैसे ले दो, वो का वो जाएगा 11 मिनट -180 बराबर में। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 1 का भाग 2, 2 में कितने बच जाएगा? 2 बार, और 2 किससे गुणा करेंगे? 45 से, कितना हो जाएगा? 90। अब दोस्तों ये आ गया 11 मिनट -180 बराबर में 90। दोस्तों एलसीएम को छोड़ दिया जा, एलसीएम को छोड़ दिया जा, क्योंकि एलसीएम हमने क्यों लिया था? क्योंकि बराबर में लाने के लिए। ये बात क्लियर यहाँ तक आ गई? कोई दिक्कत है क्या? एलसीएम को छोड़ दिया दोस्तों, आगे क्या हो जाएगा? 11 मिनट -180 बराबर में। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, ये इधर जाएगी, किसमें जाएगी मित्रों? बताओ भाई, प्लस में हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ पे प्लस में होती तो माइनस में हो जाती, किसमें जाती? माइनस में। दोस्तों क्या हो जाएगा? 180 जुड़ जाएगा, जोड़ो भाई, कितना हो गया? 270, यानी कि दोस्तों 270 इधर हो गया, इधर कितना बताओ? 11 मिनट निकाल सकते हो, मिनट का मान 11 का भाग इसमें देना है, यहाँ दे देता हूँ दोस्तों, 270 11 का भाग 2 भाई, 11 दूना कितना बच गया बताओ? 5, 11 चौक 44, कितना बच गया बताओ? बताओ भाई 6। दोस्तों
24 सही 6/11 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना? आप पॉइंटों भी निकाल सकते हो या इनको और भी सेकंड में बदल सकते हो, लेकिन आप ये लिखो, आपको ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा 24 सही 6/11, यानी समय क्या हो जाएगा 3:24 सही 6/11 समझे? तो आंसर क्या आने वाला है 24 सही आगे 3 बजकर ये पटवार लेवल में पूछेगा, तुम्हारे नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा समझ लो 3:24 सही 6/11। कोई बात नहीं हो तो अच्छी बात है, राइट आंसर आपका, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बस ऐसे पूछा जा सकता है थोड़ा प्रश्न को अगर डीप बनाना चाहे तो। कर लोगे ना? कोई समस्या आएगी क्या? वैसे बीएससी प्री में इतना टफ नहीं पूछेगा, लेकिन और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मित्रों आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए दोस्तों, किसी का भी कोई जवाब नहीं था दोस्तों, कमेंट भी किया करो भाई कहाँ सो रहे हो। ये सब कुछ दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा लगभग, लेकिन फिर भी जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब लॉकडाउन में आप मस्ती किया है। जो दोस्तों लॉकडाउन में साथ साथ मेहनत करता रहेगा उसको सफलता मिल जाएगी, जैसे कि पुराने स्टूडेंट देख लो। चलेगा आगे, लिख लो एक बार, लिख लो। कर लोगे ना ऐसा प्रश्न? अब जटिल प्रश्न आ जाए तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल जीरो से चलाऊंगा, अच्छी तरह लेवल तक पहुंचाऊंगा आपको, है ना? बिल्कुल वो भी हो सकता है, लेकिन क्या है अगर पूरा प्रोसेस देखोगे अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि एलसीएम कैसे लिया, क्या किया, नहीं वैसे सीधा सीधा हो जाता कुछ था ही। लेकिन हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती पकड़ने की, समस्या ये भी तो है, और सबको लेके चलना पड़ता है। चले आगे, चलो दोस्तों, इससे आगे हम चर्चा करने वाले हैं अगली क्लास में, यानी कि कल हम इसी समय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यानी कि आगे हम पढ़ेंगे कि घड़ी है, उसके अंदर 4 बज रहे हैं, दर्पण में देखा जा रहा है, तो सही समय बताओ। इस प्रकार से प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर वहीं से संबंधित हम चर्चा करेंगे 3, 6, 9, 12 अंक अंकित हैं, वहां पे समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में नहीं, कल करने वाले हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम चर्चा को आगे करेंगे। सभी को राम राम दोस्तों, नमस्कार सभी को।